नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। जैन समाज के चतुर्मास काल के समापन के साथ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धमतरी के चतुर्मास हेतु धमतरी में आगमन हुआ था। इस 4 मास के चतुर्मास काल के दौरान गुरु भगवंतों की पावन निष्ठा में जिनवाणी श्रवण, स्वाध्याय, पूजा, आराधना, साधना सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस 4 मास के चतुर्मास में पूज्य प्रशम सागर जी महाराज साहब एवं पूज्य योगवर्धन जी महाराज साहब के मुखारबिंद से पूरे धमतरी संत ने जिनवाणी श्रवण कर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए आत्मविकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास किया। यह 4 माह चतुर्मास काल कार्तिक सूरी 14 को समाप्त हो गया।
कि जिसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े और आनंद पूरा रहे, ऐसा जीवन वास्तविक जीवन है। कि निराश में ऐसी साधना की कि कक्षाएं पूरी निकल गई और आनंद पूरा रह गया। और वो द्राविड़ वाले के जो पहले संत गुरुवर ने बताया कि इस चतुर्मास काल के दौरान गुरु भगवंतों के पावन निश्रा में जन जन के आराध्य दादा गुरुदेव की पूजा जो 108 जोड़ों के साथ संपन्न हुई। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की भाव यात्रा कराई गई। उसके पश्चात 22वें तीर्थंकर परमात्मा नेमिनाथ जो गिरनार तीर्थ गुजरात में निर्माण को प्राप्त हुए थे, उस गिरनार तीर्थ का प्रतिरूप ही पार्श्वनाथ जनालय त्वारी बाजार में बनाया गया था, जिसकी भाव यात्रा पूज्य गुरु भगवंतों द्वारा कराई गई। इस भाव यात्रा के माध्यम से लगभग 350 श्रावक श्राविकाओं ने गिरनार तीर्थ यात्रा की नवानु यात्रा की। इस भाव यात्रा में छोटे छोटे बच्चे सहित बड़े बुजुर्गों ने भी भाग लिया। समाजजनों ने बताया कि जैन दर्शन के अनुसार आज का दिन तीर्थ अर्थात कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ के पौत्र द्रविड़ और वारिखिल मुनिराज 10 करोड़ लोगों के साथ अष्टापद तीर्थ अर्थात शाश्वत तीर्थ पालीताना से मोक्ष गए थे। जैन दर्शन के अनुसार इस तीर्थ के कण कण से अनंत आत्माएं मोक्ष में गई हैं, इसलिए इस परम पावन तीर्थ का भी विशेष महत्व है। कार्तिक सूदी 14 को चतुर्मास पूर्ण होने के पश्चात कार्तिक सूदी पूनम से इस तीर्थ की यात्रा पुनः प्रारंभ होती है। ऐसे तो आज के दिन पालीताना तीर्थ पर जाकर यात्रा करनी चाहिए, किंतु अगर हम पालीताना नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम अपने स्थान पर रहकर ही इस तीर्थ की भाव यात्रा जरूर करनी चाहिए। समाजजनों ने यह भी बताया कि पार्श्वनाथ जनालय के परम पूज्य उपाध्याय प्रवर स्वाध्याय प्रेमी महेंद्र सागर महाराज साहब एवं युवा मनीषी उपाध्याय प्रवर परम पूज्य मनीष सागर महाराज साहब के शिष्य रत्न युवा संत परम पूज्य प्रथम सागर महाराज साहब एवं परम पूज्य योगवर्धन महाराज साहब का विहार होगा और विहार दुर्ग की ओर होगा। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ धमतरी नगर में पूज्य उपाध्याय भवन गुरुदेव श्री की आज्ञा से यहाँ चातुर्मास के लिए हम 2 मुनिराज पधारे थे और बड़े ही हर्षोल्लास से बहुत ही उत्साह भरे वातावरण में ज्ञान ध्यान तप स्वाध्याय संयम की आराधना करते हुए यह चातुर्मास आज पूर्णाहुति की हो रहे हैं। धमतरी श्री संघ वास्तव में एक धर्म नगरी है, एक अपने आप में सक्षम संघ है जहाँ पे धर्म की ध्वजा सदा ही लहराती रहती है। एक उत्साह एक उमंग चारों ही तरफ पूरे श्रावक वर्ग श्राविका वर्ग जैन समाज में फैला रहता है। जब से चातुर्मास लगा है तब से कई आयोजन यहाँ पर हुए। इस चातुर्मास में शुरुआत में भाव दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। हमारे परम आराध्य पूज्य चाहुई दादा गुरुदेव की 108 जोड़ों सह दादा गुरुदेव का महापूजन हुआ, जिसमें सारा संघ सम्मिलित होकर के दादा गुरुदेव के प्रति भक्ति अपनी अर्पित किया। उसके बाद अंतरिक्ष जी की भाव यात्रा, जिसमें अंतरिक्ष महातीर्थ की महिमा का वर्णन हमको सबको सुनने को मिला। और उसके बाद आने वाले समय में एक बहुत ही विशेष आयोजन जो हमारे परम आराध्य परम आदर्श सबके मन में बसने वाले ऐसे प्रभु नेमिनाथ भगवान जो गिरनार की धरती पर बसते हैं, उन गिरनार का पूरा हूबहू स्ट्रक्चर मिनी रूप में एक मिनी गिरनार के रूप में धमतरी श्री संघ के इतवारी मंदिर के उपाश्रय में यह पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। और 27 दिन की गिरनार की भाव नवाणु यात्रा जो एक बहुत ही अद्भुत माल तीर्थ स्वरूप एक माहौल वहाँ पर एक प्रस्तुत किया गया, और जिसमें करीब 300 से 350 लोग नवाणु यात्रा से जुड़े। क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान सभी लोगों ने 27 दिन इस यात्रा का लाभ लिया। हर रोज़ प्रतिदिन परमात्मा की पूजा सेवा तो होती,
परमात्मा के तीर्थ की ध्वजा का भी लाभ प्रतिदिन अलग अलग परिवारों को दिया जाता। एक अद्भुत महान लोगों का सुबह से आवागमन होता। तो ऐसे गिरनार तीर्थ की भी भक्ति करने का मौका इस चातुर्मास में हम सभी को मिला। और विशेषकर इस चातुर्मास में स्वाध्याय सत्संग से हम भी जुड़े और श्रावक वर्ग भी जुड़ा है और सबके ज्ञान के अर्जन में वृद्धि हुई। जिनवाणी का खूब लाभ सभी लोगों ने लिया। तो धमतरी श्री संघ को भी खूब खूब बधाई। और सभी धमतरी वासियों ने हमको आत्मीयता दी और उन सभीयों के साथ रहते हुए हमने भी बहुत कुछ सीखा। पर रहते हुए कभी कुछ हमसे कोई गलती हुई हो और कुछ हमारे से अभिनय हुआ, अशांतना हुई हो, तो उन सभी के लिए हम पूरे संघ से क्षमा याचना करते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन दिन है। ऐसे चातुर्मास का पर्व आज अंतिम दिन है चातुर्मास का। कल चातुर्मास पूरा हो चुका है और आज के दिन से वापस पुनः साधु साध्वी विहार करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व वास्तव में पूरे भारतवर्ष में हर जैन से ही संग मनाता है। विशेषकर सिद्धाचल तीर्थ में ऐसा इतिहास कहता है, प्रभु आदिनाथ भगवान के समय में ऐसा मतलब एक कथानक आता है, एक इतिहास आता है कि आदिनाथ परमात्मा के जो पौत्र थे द्राविड़ और वारिकील, आज के ही दिन 10 करोड़ मुनिराजों के साथ यहाँ उस भूमि से, सिद्धाचल की भूमि से मोक्ष पधारे थे। तो ये ऐसा परम पावन है जहाँ पे इतने सारे मुनिराज को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो उस तीर्थ की भी आज से यात्रा हमारा जैन समाज, हमारा जैन संघ प्रारंभ करता है। तो आज सभी साधु साध्वी भी यात्रा प्रारंभ करते हैं और एक विशेष तप जप क्रिया करते हुए आज इस पर्व को मनाया जाता है। आज कई लोग उपवास आदि रख करके भी और बहुत सारी क्रियाओं को करते हुए इस तीर्थ की आराधना करते हैं और इस तीर्थ में आकर के अपने पापों को मेटने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कार्तिक पूर्णिमा का शुभ दिन और आज से वापस पुनः साधु साध्वी जो 4 महीने से एक स्थान में निवास कर रहे थे, आज से उनका विहार वापस पुनः प्रारंभ होता है। आज जो चतुर्मास जो आषाढ़ सुदी 14 से लगता है, जो 4 महीने का होता है, उसकी पूर्ण आहुति आज हो गई। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। आज हम लोग यहाँ पर शत्रुंजय गिरिराज है जो कि पालीताना गुजरात में स्थित है, उस तीर्थ की महिमा का यहाँ पर मंगल भवन में आकर पूरी भाव यात्रा करते हैं। और आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव जो चतुर्मास के दौरान संघ में पधारते हैं, वो आज यहाँ से विहार करके अपने आगे के गंतव्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चतुर्मास के अंतर्गत धर्म आराधना का कार्य करते हैं और आत्म कल्याण के लिए ज्ञान का सृजन करते हैं। 4 महीने में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, ज्ञान से संबंधित चीज़ें सीखने मिली। आज समाज के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा का जुलूस निकाले हैं, उसमें शत्रुंजय यात्रा होती है और शत्रुंजय में द्राविड़ एवं वारिकील, द्राविड़ एवं वारिकील दोनों आज के दिन करोड़ों के साथ में मोक्ष में गए थे, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है। बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है और पूरे मतलब इसमें मनाया जाता है। तो हमारे जो साधु महाराज यहाँ हैं वो सब पूरा बताते हैं आत्मा के बारे में, जैसे हमें अपने आत्मा में ही रमण करना चाहिए, है ना, अपने आत्मा के लिए ही सब चीज़ उसी में ही वो करना चाहिए। आज कार्तिक पूर्णिमा है। इस दिन जो शत्रुंजय पालीताना तीर्थ गुजरात में है, वहाँ पर द्राविड़ वारिकील का 10 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष होता है। तो इस दिन वहाँ की यात्रा की जाती है। अगर जो वहाँ नहीं जा पाते, वो भावों से यहाँ पे रहकर कार्तिक पूर्णिमा की यात्रा करते हैं और शत्रुंजय की भाव यात्रा करते हैं। यहाँ पर परम पूज्य उपाध्याय द्वय श्री महेंद्र सागर जी मरसा और परम पूज्य उपाध्याय द्वय श्री मनीष सागर जी मरसा के सुशिष्य यहाँ पर पधारे थे, प्रशम सागर जी मरसा और योगवर्धन सागर जी मरसा। उनके द्वारा बहुत सी बातें ऐसी बताई गई जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी रही और बहुत सारे कार्यक्रम हुए जिससे पूरा समाज जुड़ सका। जैसे भाव दीक्षा का कार्यक्रम कराया, गिरनार नवाणु तीर्थ गिरनार भाव यात्रा भी हुई और नेम स्तव भी हुआ। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज़ के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज़। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज़। DNI News,
धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,